नाउ अब हम बात करते हैं रजिस्टर की। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शनल मीन्स कि एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें कि करंट इस डायरेक्शन में भी फ्लो कराया जा सकता है और इस डायरेक्शन में। मान लीजिए इसका एक टर्मिनल है ए और सेकंड टर्मिनल है बी, तो करंट की डायरेक्शन ए से बी की साइड भी हो सकती है और बी से ए की साइड भी हो सकती है। दैट इज व्हाई इट इज़ अ पैसिव कंपोनेंट। ये क्या है? एक पैसिव कंपोनेंट है। तो रजिस्टर एक ऐसा पैसिव बाई डायरेक्शनल कंपोनेंट है जो कि हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये स्पेसिफिक वैल्यू का रेजिस्टेंस कैसे इंप्लीमेंट होता है? थ्रू मटेरियल, जिस मटेरियल से इस पर्टिकुलर रजिस्टर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जनरली रजिस्टर जो है इसमें इसका यूज़ जो है दो चीज़ों के लिए सर्किट में किया जाता है। फर्स्ट, टू कंट्रोल द करंट, सेकेंड फॉर अप्रोप्रिएट वोल्टेज, टू गेट अप्रोप्रिएट वोल्टेज, यानी करंट को कंट्रोल करने के लिए और एक स्पेसिफिक एक विशिष्ट वोल्टेज को ज्ञात को प्राप्त करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? रजिस्टर का यूज़ करते हैं। अब सिंपल सी बात है, आप कोई एग्जांपल की रजिस्टर में एक्चुअली ये कैसे टास्क करता है, कैसे वर्क करता है, तो आप सभी ने अपने घरों में, घरों के आसपास कहीं ना कहीं नल तो देखे होंगे। एक नल जो है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि रजिस्टर से करंट को किसी ने देखा है? नहीं। करंट होता है पर हम उसे देख सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब हम नहीं देख सकते नॉर्मल उसमें, तो वैसे ही करंट का फ्लो भी हम नहीं देख सकते। तो इस मैकेनिज्म को कि एक्चुअली ये रजिस्टर टास्क कैसे करता है, तो उसको समझने के लिए हम क्या समझ सकते हैं? हम एक फिजिकल एग्जांपल, एक लाइव एग्जांपल देखें तो हमारे घरों के आसपास आप सभी ने देखे होंगे कुछ इस टाइप से आपके यहाँ पर नल होते हैं। अब ये जो नल है ये एक्चुअली क्या करते हैं? ये वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। वाटर का फ्लो, अब वाटर का फ्लो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा? ये आपका पाइप है जिससे क्या होता है? करंट फ्लो होता है। देन बीच में एक नॉब होती है। ये नॉब क्या करती है? जैसे जैसे आप इस नॉब को मूव करते हैं तो क्या होता है? इस नल से फ्लो होने वाला करंट कम होने लगता है। करंट कम होगा दैट मीन्स यहाँ से फ्लो होने वाला जो वाटर है वो क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। अगर ये पूरा कंप्लीटली ओपन है, कंप्लीटली ओपन है दैट मीन्स कि आपका नल जो है अभी इस पोजीशन पे, ऑन पोजीशन पे, तो जितना भी पानी इस पाइप से आएगा वो पूरा पानी कहाँ आएगा? इस प्लेस से बाहर निकल जाएगा। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जैसे ही पानी इस नल के अंदर एंटर हुआ, इस पर्टिकुलर प्लेस से पूरा पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा। सो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। जस्ट अभी हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, R इज इक्वल टू V/I। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? मिनिमम है, तो फ्लो होने वाला करंट क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, जस्ट I इज इक्वल टू V/R। सो रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे I की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और रेजिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे I की वैल्यू इंक्रीज होगी। अभी हम बोल रहे हैं कि ये नल जो है आपका पूरा ओपन है। ये नल ओपन होने से क्या होगा? यहाँ से फ्लो होने वाला करंट, इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। तो हमारा I की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब मैक्सिमम जितना करंट इस प्लेस से आएगा, इसके एक टर्मिनल पर आएगा, उसका मैक्सिमम पार्ट आपको आउटपुट पर मिलेगा। तो ये क्या हो गया? एक तरह का नल जो है आपका, ये क्या है? रेजिस्टेंस। अब आप जैसे जैसे इस नॉब को मूव करते हैं, इसे घुमाते हैं, आप जैसे जैसे कम करेंगे यहाँ से वाटर फ्लो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मतलब आपके R की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ी, आपका वाटर फ्लो, आपका करंट क्या होने लगा? कम होने लगा।
करंट कम हुआ, सो जैसे जैसे आपका पाइप का पानी इंक्रीज हुआ, आपका नॉब के कारण, नॉब के ऑन ऑफ होने के कारण फ्लो, वाटर का फ्लो क्या होगा, अफेक्ट होगा। अब जैसे कंप्लीटली क्लोज कर देते हैं तो यहाँ से फ्लो होने वाला वाटर जो होता है वो बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज, मैक्सिमम होने के कारण क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लीजिए कि मैक्सिमम हो गई, इनफाइनाइट हो गई। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई दैट मीन्स आई इज इक्वल टू वी बाय इनफाइनाइट, और वी बाय इनफाइनाइट दैट मीन्स ज़ीरो, मतलब आई की वैल्यू, फ्लो होने वाला जो वाटर है, जो करंट है, उसका मान क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी जब हमने इस टैप को कम्प्लीटली ऑन किया उस सिचुएशन में फ्लो होने वाला जो वाटर था, जो हमारा करंट था, उसकी वैल्यू मैक्सिमम थी, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, मिनिमम। देन जब हमने इस नल के टैप को पूरा बंद कर दिया तो हमारा रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो गया, और रेजिस्टेंस के मैक्सिमम होने के कारण फ्लो होने वाला करंट, फ्लो होने वाला वाटर क्या हो गया, ज़ीरो। इस तरह से हमारा एक रेजिस्टेंस प्रॉपर वर्क करता है। थैंक यू।